बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको नज़र आ रहा है सिंप्लीफाई करना है इनको हमने, ठीक है। अब ये करने से पहले एक सिंपल सी बात है जो आपने याद रखनी है कि ये क्वेश्चन जब भी हमने करने हैं तो हमारी पहली और आखिरी कोशिश ये होगी कि हम इनको हमेशा एलसीएम लेके वैल्यू को छोटे से छोटा कर लें और पावर में लिख दें। जब हम एलसीएम ले लेंगे और पावर में लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक रूल्स हैं उसके जिसका हमने ख्याल रखना है। पावर माइनस में है तो उसे प्लस में कैसे लाते हैं, ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये सारे रूल्स वो हैं जो आप लोगों ने सीखे हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंट ही सीखे, इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसको आपने ज़रा पक्का करना है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हो जाएंगे। इनकी शक्लों से आपने खौफज़दा नहीं होना, थोड़ी खौफनाक सी शक्लें ज़रूर दी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन सिंपल से हैं ऐसे। तो उसको थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट हम करेंगे। पावर रूल का हमने ख्याल रखना है। जो भी आपने पावर रूल पढ़े हुए हैं और जो मैं आपको अब सिखा दूंगा तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 81/16 की होल की पावर -3/4। अब पहले ही आपके पास शुरू में काम ये आ गया जिसमें आपको नज़र आ रहा है पावर माइनस में दी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि इसकी पावर भी माइनस में है और इसकी पावर भी माइनस में है। यानी कि अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो हम इसे यूँ लिखेंगे कि 81 की पावर -3/4 एंड डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/4। अब आपको ये रूल पता है, पावर रूल, कि अगर हम इसकी जगह चेंज कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है x की -2 तो इसको मैं लिख दूंगा 1/x की 2, नीचे आके +2 हो जाएगी। और अगर नीचे x की +2 लिखा हुआ है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर लिखा हुआ है कि 81 की पावर -3/4 एंड 16 की पावर भी -3/4, तो अगर ये -3/4 को +3/4 करना है, यानी 16 को अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊँगा तो ये ऊपर आके 16 की पावर 3/4 बन जाएगी, यानी 16 की पावर 3/4 बन जाएगी। इसी तरह से 81 को अगर मैं नीचे ले आता हूँ इसकी जगह पे यहाँ पे, तो 81 की पावर प्लस में बन जाएगी 3/4, ठीक है। ये हमने सीखे हुए पावर रूल हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पीछे 7-8 में भी पढ़े हुए, ठीक है। तो ये वही है, इसको आप पक्का कर लें कि इनकी जगह चेंज करने से, यानी ऊपर है तो नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर वाली को न्यूमिनेटर में लिख देंगे, तो इनकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमें माइनस को प्लस में लेके आना है तो डेफिनेटली हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो इसको आप डायरेक्ट इस स्टेप में कर सकते हैं। ऐसे आप 16 को ऊपर लिख दें, 81 को नीचे लिख दें, तो ये ऑटोमेटिकली पावर प्लस में आ जाएगी। आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। आपको ये सारे स्टेप यूँ करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको सेपरेट करके लिखें फिर उसको इस तरह से लिखें, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर चला गया और ये नीचे, तो देखें इसकी पावर प्लस हो गई ऊपर जाके और इसकी पावर नीचे आके प्लस हो गई, तो हम इसको डायरेक्टली यूँ लिख के पावर 3/4 कह देंगे। इसके बाद हमारा वही काम कि हमने 16 का एलसीएम लिया, 16 का एलसीएम लिया। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लें कि ये 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये 2 2 2 2 4 दफ़ा आया हुआ है, तो 2 की पावर 4 बन गया, ये हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। सेम इसी तरह से 81 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 81 का एलसीएम इस तरह से आ जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3, ठीक है। ये भी आपके पास 3 की पावर 4 आ जाता है, तो हमने इसको 3 की पावर 4 लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। अब देखेंगे इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इन दोनों के साथ हम सेपरेट करके अब लिख देते हैं, सॉल्व करना है इसलिए। वैसे तो मैं इनको यहीं पे कैंसिल कर सकता था, लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि आप कहेंगे ये तो कैंसिल हो गया, दोबारा कैसे यहाँ से कैंसिल होगा। तो हम क्या, इसका मकसद ये था, मतलब ये था कि ये होल की पावर है तो इसकी भी पावर है और इसकी भी, तो हम इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लिख देंगे। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब, यानी 8/27 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा काम, ठीक है। पहला स्टेप सिर्फ आपने सही कर देना है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट है इसका, 3/4 की पावर -2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। इसे करने के लिए भी हमने पहला रूल तो ये अप्लाई किया कि पावर माइनस में, क्योंकि जब पावर माइनस में तो हमने पहली कोशिश ये करनी है कि हम इसको प्लस में ले आएँ, उससे हमारे क्वेश्चन में आसानी पैदा हो जाएगी। देखें 4 ऊपर गया तो प्लस हो गई पावर और 3 नीचे आया तो प्लस हो गई पावर, दोनों की पावर 2 2
तो 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी 4/3 का स्क्वायर बन गया माइनस की जगह। ठीक है, डिवाइडेड बाय को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इस वजह से 9 ऊपर और 4 नीचे आ गया, और इसकी पावर दोनों की थी 3, वही दोनों की 3 रही। देखिए मतलब ये कि 4 की पावर 3 9 की पावर 3, 4 की पावर 3 ओवर 9 की पावर 3 है। तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, यानी 9 की पावर 3 हो गया, ओवर में 4 की पावर 3 हो गया। तो उसे हमने इकट्ठा मिला के लिख दिया 9/4 होल का क्यूब। ठीक है, इसमें अब साइन ना चेंज होना है ना कुछ, क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज किया डिवाइड को, तो हमने इनकी साइड चेंज होनी होती है। तो ये पावर दोनों की थी इसलिए सेम ही पावर थी, इसलिए दोनों की सेम ही वैसे ही हो गई। 16/27 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसको करने के कई तरीके हैं, ये आसान तरीका है, छोटा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब आप इसको भी ओपन कर दें, 16/9, 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई 16/27। क्योंकि अगर हम इनको पावर्स में कन्वर्ट करते, इसको हम 2 के अंदर कन्वर्ट करते, ये 4 का लिखते स्केयर, ये 4 का क्यूब, ये फिर 4 का स्केयर करते, ये 3 का क्यूब करते, फिर ये 3 का स्केयर करते, तो इनकी पावर्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं। आप कैंसिलेशन कर देंगे इसकी, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 16, ये 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 मैंने किया हुआ, और फिर 4 4 ज़ा 16 कर दिया, ये इस तरह से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद में 9 के टेबल से ये चला जाता है, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9 81 आता है, 27 3 ज़ा 81 होता है। तो ऊपर आपके पास 4 मल्टीप्लाई 3 बच गया और नीचे 1 1 1 बच गए, तो 4 3 ज़ा 12 आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना आसान है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप, पॉइंट में है, क्यों, इस वजह से, लेकिन बहुत आसान है। देखिए 0.027 है, आपको पता है जब हम डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं और बाकी जितनी वैल्यूज होती हैं उनके नीचे 0 आ जाता है। तो ये 27/1000 बन जाएगा। अब 27/1000 की पावर -1/3, तो फिर वही रूल अप्लाई किया। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट में माइनस में वैल्यू आ रही है, और उसको हम प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 27 को नीचे ले आएंगे, तो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, पावर प्लस हो गई। ठीक है, 1000 10 का क्यूब आ गया और 27 3 का क्यूब आ गया। अब ये इन दोनों से कैंसिल हो गई। आप अलग अलग लिख के कर सकते हैं, मैंने इसको यहीं पे एक ही स्टेप में कर दिया कि 3 3 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल करके नहीं दिखाया, लेकिन आप कर लें, आप इसको दोनों को अलग लिख लें, इसको भी अलग, इसको भी अलग। ठीक है, 10 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, तो 10/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे हम 3.33 भी कह सकते हैं और 3 × 1/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर अब एक्स वाई जी के अंदर है, यहाँ पे अब आपके पास कांस्टेंट नंबर को ख़त्म करके वेरिएबल उसने दे दी। एक्स की 14, वाई की 21, जेड की 35 डिवाइडेड बाय वाई की 14, जेड की 7 और होल की पावर 7th रूट है। ठीक है, 1/7 जिसे हम कहते हैं। तो इसको आपने सबसे पहले तो इस तरह से 1/7 में लिख दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ऐसे करें कि पहले एक्स वाली एक्स के साथ, वाई वाली वाई के साथ, जेड वाली जेड के साथ, ऊपर नीचे डिवाइड हो रही है तो आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है 1/7 है, तो वो इन सबसे मल्टीप्लाई 7 के मल्टीपल्स ही सारे लिखे हैं। ठीक है, जो कि 7 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं सीधे सीधे से। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अलग अलग करके लिख दिए, सेपरेट करके इन दोनों को भी। तो ये एक्स की 14 मल्टीप्लाई 1/7, वाई की 21 मल्टीप्लाई 1/7, जेड की 35 मल्टीप्लाई 1/7। ये ज़्यादा आसान है, तो हम इस तरह कर लेते हैं। नीचे भी इसी तरह वाई की 14 मल्टीप्लाई 1/7, जेड की 7 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि ये सबकी पावर है 1/7, तो सबके साथ आ गई, कैंसिलेशन हो गई। तो अब यहाँ पे एक्स की 2, वाई की 3, जेड की 5 बच गया, नीचे वाई की 2 और जेड की 1 बच गया। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड के रूल से, कि आपको पता है एक्स अकेला है तो वो तो वैसे ही आ गया, ये दोनों डिवाइड हो रही है तो पावर इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये थे, अब देख लिया करें छोटी कौन सी, छोटी नीचे वाली है तो ये ऊपर चली गई, ऊपर जाके 3 - 2 हो गई, यानी कि डिवाइड हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो गई पावर्स 3 - 2। दूसरे लफ्ज़ों में वही वाली बात होती है, देखिए अगर ये वाई ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो वही आ गई माइनस में। इसी तरह से जेड की 5, ये 1 ऊपर गया तो -1 हो गया। या आप इसे जिस तरह कहते हैं कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो सब्ट्रैक्ट होने का मतलब साइन चेंज होना होता है। नीचे 1 था तो ऊपर -1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5 - 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर, y1 और z की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सिंपल से वही रूल हैं जो हमने सीखे हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं आपको ये पहले अच्छी तरह से किए हुए आपने, इनके रूल्स आपको नहीं अच्छी तरह आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल तो सिंपल से ही हैं कि हमने ये मेरा ख्याल है 7 क्लास से ही हम पढ़ रहे हैं
कि जिसमें कि ये होता है कि आपको ये रूल सिखा दिए जाते हैं कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये सिंपल वही रूल है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं उन्हें फिर डिटेल में बता दूँगा। अच्छा, ये 5th क्वेश्चन मैंने नहीं किया। अच्छा, मैंने इसलिए नहीं किया है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको करके यहीं पे दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ताकि आप साथ साथ इसको देख लेंगे तो सीख लेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। जी, तो ये है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। ठीक है, नीचे भी इस तरह से लिखा हुआ है। हमने काम क्या करना है, हमने फिर वही वाला, इसको एलसीएम लेंगे। 5 एज इट इज़ आ गया, इंटू ये 5 का स्क्वायर आया और ये पावर n+1 आ गई। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर बन गया ये, और ये 5 की पावर 2n आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3, इसमें कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम मज़ीद करें, एलसीएम वाली बात, माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये पावर n+1 एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब आप देखें ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ये स्टेप भी कर लेता हूँ जहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ऐड वाला रूल रह गया था हमारे पास कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो गई, वो मैंने लिख दिया 2n प्लस 2 करके, यानी 2 प्लस 2n, ये 2n प्लस 2 एक ही बात है। नीचे भी आपके पास ये 5 की 1 है और ये 5 की ये है, तो ये भी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो पावर्स ऐड हो गई, यानी 2n प्लस 3 और ये प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 3 ये पावर आ गई और इसकी 5 की पावर 1 है, तो ये 1 ऐड हो गया, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, माइनस 5 की पावर ये पावर 2 और ये मल्टीप्लाई होकर 2n प्लस 2 आ गया, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हम आगे मज़ीद जाते हैं, तो ये 5 की 2n प्लस 2 है और ये 5 की 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी उसी तरह से जैसे हमने यहाँ ऐड की थी। तो ये आ गया, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2n प्लस 2 और प्लस 1, तो प्लस 3 लिख देंगे क्योंकि एक स्टेप 1 और करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया 2n प्लस 2 में 1 ऐड किया तो 2n प्लस 3 आ गया, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गया, डिवाइडेड बाय, और ये देखिए मैं इक्वल का निशान ना बाद में डाल रहा हूँ, तो आपने पहले इक्वल का साइन हमेशा शुरू में लिखा करो पहले, उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व किया करो, क्योंकि इक्वल अगर आपने नहीं डाला किसी क्वेश्चन में तो आप समझें कि आपका क्वेश्चन टोटली गलत हो सकता है। आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते टीचर को कि ये मेरा क्वेश्चन क्यों गलत किया है। तो इक्वल को बहुत ख्याल करना है आपने, इक्वल मिस नहीं करना कभी भी क्वेश्चन करते हो। ठीक है जी, यहाँ तक होगी चीज़। अब आपके पास देखें ये आया 5 की पावर 2n प्लस 3, ये 5 की पावर 2n प्लस 2, नीचे 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखें जो चीज़ हो सकती थी वो ये पॉसिबिलिटी थी, इसको हमने ब्रेक कर लिया, इसको हमने ब्रेक कर लिया, इसको हमने ब्रेक कर लिया, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लिया, जो पावर्स मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही थी उनकी पावर्स ऐड कर दिया, सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे आ गए, अब ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। देखिए सेम होते हैं ना, नंबर 5 5 है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो इसको हम प्लस माइनस आपस में नहीं कर सकते कि 5 माइनस 5 है तो इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये डिवाइड हो रही है वैल्यूज से तो इसको मैं इसके साथ अलग, इसको इसके साथ अलग लिख दूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर बीच में माइनस का निशान ये ना होता तो मैं ये ओवर पूरी वैल्यू और ये ओवर पूरी वैल्यू लिख सकता था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके पास इस तरह से बीच में प्लस माइनस आ जाएगा ना तो हमारे पास काम है वो कॉमन लेके करने वाला। हमने ऊपर भी कॉमन लेना है और नीचे भी कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है हमने, वो थोड़ा सा हमने सोचना है। कॉमन हमेशा हमने जो लेना है वो देखना है हमने ऊपर और नीचे दोनों में हमारे पास जो छोटी वैल्यू होगी वो हम कॉमन लेंगे। छोटी मीन जिसकी पावर छोटी होगी, जैसे 5 की पावर 2n प्लस 3, 2n प्लस 2, इन दोनों में 2n प्लस 2 छोटा है, यहाँ भी देखें 2n प्लस 2 छोटा है, और ऊपर भी 2n प्लस 2 और नीचे भी 2n प्लस 2 छोटा है। तो हमें बेहतर काम ये है कि हम 2n प्लस 2 इसमें से कॉमन लें, और बड़ा आसान काम है इसका कॉमन लेना, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जब ये कॉमन लिया 5 की पावर 2n प्लस 2, तो ये कॉमन तो आपको ले लिया, आपने समझ लिया कि कॉमन आ गया। जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास, ये असल काम है। देखें इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 2n प्लस 2, क्योंकि हम ऊपर वाली से में ऊपर और नीचे वाली से नीचे कॉमन लेंगे। ये नहीं हो सकता इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों से में से कुछ कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम दोनों में कॉमन लिया। तो 2n प्लस 2 जब मैंने कॉमन ले लिया, ये है 2n प्लस 3,
तो बचा क्या फिर? तो थोड़ा सा हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। देखें कि 2n+3 कैसे आया था, इसको देखिए आप, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2n+2 ऐसे ही आया था कि आपने इनको ऐड किया था तो ये आया था। अब अगर आप देखें इसको मैं 2n+2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2n+2 कॉमन में गया तो बचा क्या है? 5 बचा हुआ यहाँ पे। अगर आप इसको ही देखते हैं, इस क्वेश्चन को, इस शेप को देखें तो 5 की पावर 2n+2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से 5 की 1 बचा, तो ये 5 की 1 आ गई, यानी 5 आ गई। माइनस यहाँ से 5 की 2n+2 पूरा कॉमन में आ गया। जब पूरी वैल्यू कॉमन में आ जाती है तो अकेला 1 बच जाता है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। इसका आसान सा तरीका ये होता है, देखें ये 2n+3 है, ये 2n+2 है, 2n तो सेम है, 3 और 2 में से 2 बाहर आ गए तो ज़ाहिर है 1 बच गया, यानी 5 की 1, तो 5 की 1 बच गया। सिंपल सी बात। ठीक है, 2 कॉमन में आ गया 2n+2, तो 1 बच रहा है तो 5 की 1 वो आप बच गए यहाँ पे। तो उससे आप 5 अकेला लिख देंगे, 5 की 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे भी इन दोनों में 5 की पावर 2n+2 कॉमन है, तो हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी वही बात देखें, 2n+2 कॉमन में आ गया, 2n सेम, और 4 और 2 में से 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचता है, तो यानी 5 की 2 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n+4 ही बनता है ना, 2n+2 और ये 2n+4, इसका मतलब है हमने सही कॉमन लिया है। तो सिंपल सा काम है इसका, जो आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ बच रही है वो आपको साफ नज़र आ जाएगी। 2n+2 कॉमन लेने से 2n+4 में और 2n+2 में से 2n+2 ख़त्म हो जाएगा और 2 बाकी बच जाएगा। यानी कि आप इन कॉन्स्टेंट्स को आपस में माइनस करके चेक कर लें। देखें 2n सेम, 4 - 2 2, तो वो आ गया आपके पास। माइनस यहाँ पे 1 ही आ जाएगा क्योंकि 2n+2 पूरा कॉमन है। जब पूरी वैल्यू कॉमन में आ जाती है तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे जो बाकी बचेगा वो 1 होगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, और यही हमने करना था। क्योंकि ये दोनों अगर सेम होंगे, हमने इसलिए वो नंबर कॉमन लेना है जो दोनों में हो, ऊपर और नीचे दोनों में। इसलिए हमने दोनों का अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हम कॉमन में निकालेंगे। बड़ी ले लेते हैं तो फिर कैंसिल पूरा नहीं होता, ऊपर वाली बड़ी होती है या नीचे वाली बड़ी होती तो कुछ तो हिस्सा कट जाता लेकिन बाकी बच जाता, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बेहतर होता है कि हम। और यहाँ तो ऑटोमेटिकली शेप ही ऐसी बनी थी कि ऊपर भी 2n+2 कॉमन आ रहा था, नीचे भी 2n+2 कॉमन आ रहा था, सो हमने इस तरह ले लिया और आंसर निकल आएगा हमारा 5 - 1 4 आ गया, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 आ गया, -1, तो ये 4/24 आ गया, 25 - 1, जिसको आप नहीं कह सकते हैं, 4 1 4, 4 6 24, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये 1/6 हमारा आंसर आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इसे छोड़ा हुआ था कि मैंने कहा था आपको डायरेक्ट करवा दूंगा। उसके बाद में आप आ जाएँ इस पे 6 क्वेश्चन पे। ये भी पहले मैंने छोड़ दिया था और इसके लिए मैंने जगह भी थोड़ी कम छोड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड हुआ है। लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा कि इसको कर दूँ। ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था पीछे, तो मैंने कहा इसको मैं कर देता हूँ, इसमें भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। देखें 16 है, पहले आपने 16 का एलसीएम लिया, 2 की पावर 4 आ गया, x + 1 + 20 है, इसको हमने ब्रेक किया 5 × 4 में, क्योंकि मुझे आगे नज़र आ रहा है 4, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये 5 × 4 करूँगा तो 4 को भी मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो खैर इसको मैंने अभी तो 5 × 4 किया और इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, और ये 2x मैंने बाहर लिख दिया। तो ये अंदर है या बाहर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब दोनों वैल्यूज़ पावर साथ साथ आ जाती हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। 2 का स्क्वायर यानी 4 ये है और ये पावर 2x। ठीक है, नीचे 2 की पावर x - 3 एज इट इज़ आ गया, और 8 का आपने एलसीएम लेके 2 की पावर 3 बन गया, ये 2 की पावर 3, और बाहर ब्रैकेट में x + 2 लिख दिया। अब ये आपको पता है कि पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, जब पावर और ये पावर हो इस तरह से 2 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर या अंदर मतलब ये कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 की पावर 4x + 4 आ जाएगा। ये 5 × ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया जगह की तंगी की वजह से। देखें ये 2 का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर, और ये 2 की पावर 4x, 2 2 4, तो 2 की पावर 4x ये आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर होगा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी इनकी, जैसे हमने पीछे किया था। 2 की पावर 4x + 2 आ गया। फिर समझ में बात करो। ठीक है, ये वो स्टेप मैंने कर दिया। आपने एक स्टेप ये करना है, पहले 2 का स्क्वायर लिखना है और फिर इसकी 2 की पावर 4x + 2। देखिए मैं आपको बताऊँ, इधर लिख देता हूँ मैं आपको आगे। आपने ये वाला स्टेप नहीं करना है पहले। सर ये आ गया 2 की पावर, इसको तो आप लिख दें बेशक 4x + 4 + 5 × ये आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 2 4x। ये ऊपर ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। देखिए 5, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 4x।
इस यहाँ से नीचे जो है 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3x प्लस 6। ठीक है, इस तरह से आप कर लें। उसके बाद में आपके पास देखें ये चीज़ ऐसे लिख दी है आपने, +5 ऐसे लिख दिया, और ये आपके पास सॉल्व होगी अब चीज़। ठीक है, 2 की पावर 4x प्लस 2, नीचे 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। अब यहाँ चूँकि हमने ये स्टेप मैंने छोड़ा हुआ था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, वरना इसके बाद हम यहाँ पे इस स्टेप में ये कर सकते थे कि इनकी पावर्स ऐड कर देते, जो मैंने नीचे करके लिखा हो। खैर वो हमने कर दिया। उसके बाद में ये इसी तरह लिख दिया, 5 × 2 की पावर 4x प्लस 2 भी ऐसे लिख दिया। अब ये नीचे वाली दोनों जो हैं देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हो रही हैं प्लस, और वैसे भी बीच में 5 है, और प्लस या माइनस हो तो हम कर नहीं सकते कुछ भी इसको, यानी मल्टीप्लाई वाले रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब मल्टीप्लाई हो रही हैं दो वैल्यूज़, ये दोनों सेम है 2, ये भी 2, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वो हमने स्टेप कर देना है। तो देखें 3x और x ऐड होगा तो 3x प्लस x 4x आ जाएगा। इस यहाँ से -3 प्लस 6 या 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो ये पूरे का आंसर 2 की पावर 4x प्लस 3 बन जाता है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इन दो देखें आप, ये ऐड ही हो रहा है, कोई नया काम नहीं मैंने किया हुआ। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, तो 3x प्लस x 4x आ गया, और -3 प्लस 6 प्लस 3 आ गया। तो ये मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया 4x प्लस 3, 5 की पावर 2 की पावर 4x प्लस 3। यहाँ तक हो गया। अब आपके पास देखें वही वाला काम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये है 2 की पावर 4x प्लस 4, ये 4x प्लस 2, ये 4x प्लस 3। तो इन तीनों में जो छोटी वैल्यू है वो ये है। हालांकि इसका नीचे से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक कैसे बनेगा कि जब हम नीचे करेंगे, जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमने नीचे वाली से कैंसिल करना है इसको, इसलिए हमने छोटी वैल्यू को कॉमन लेना। और वैसे भी ऊपर आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 2 ही कॉमन निकल सकता था, 4x प्लस 3 कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि यह 4x प्लस 3 है ही नहीं। तो हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लिया इन दोनों में से। तो वही वाली बात देखें, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन में आ चुका है, तो 2 की पावर 2 बाकी बच जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 2 बच रहा है, और प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन में आ चुका है, तो सिर्फ 5 बच रहा है, वो हमने लिख दिया। नीचे वाला 2 की पावर 4x प्लस 3 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपके पास क्या चीज़ हो गई, ये तो 4 + 5 सीधा सीधा सा बन जाएगा 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे, ये अब आपके पास 4x प्लस 2 है, ये 4x प्लस 3 है, दोनों डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था, देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या आपने सॉल्व करके भी दिखाना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये छोटी वैल्यू है 2 की पावर, और ये 2 की पावर बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये 4x प्लस 2 है 2 की पावर, और ये 2 की पावर 4x प्लस 3। तो हम ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं, डिवाइड ही करना है ना हमने, डिवाइड का मतलब है पावर सब्ट्रैक्ट करना। अगर ये ऊपर जाएगी तो भी सब्ट्रैक्ट होगी, ये नीचे आएगी तो भी सब्ट्रैक्ट होगी। ये ऊपर जाएगी तो 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3 लिखा जाएगा, और अगर ये नीचे आएगी तो 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 2 लिखा जाएगा। तो ये बेहतर है काम, क्योंकि इसने नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाना इससे, तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता तो मेरे पास आंसर माइनस में आता, उसको मुझे दोबारा नीचे लाना पड़ता, इसलिए हम इसको नीचे ले आएंगे। ये आ गया 4 + 5, और नीचे आ गया 2 की पावर 4x प्लस 3 माइनस 4x और माइनस 2। ये देखिए -4x -2 बन गया नीचे आके, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 - 2 1 आ गया। तो 4 + 5 9, और 2 की पावर 1 बच रहा है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 9/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान से ही है, जैसे अभी हमने 5 पार्ट किया था बिल्कुल सेम ही 6 पार्ट भी वैसे ही है तकरीबन। आगे हम 7 पार्ट पे आ जाते हैं। 7 पार्ट में फिर वही वाला काम शुरू हो गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। 64 की पावर -2/3 है, 9 की पावर -3/2 है। तो इसमें पहले मैं काम ये कर रहा हूँ, मैं इसको प्लस में ला सकता था, लेकिन अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो नीचे कोई और वैल्यू दी भी नहीं है। वैसे तो मैं लिख सकता हूँ इसको, 64 की पावर -2/3 है, तो मैं लिख दूंगा 1/64 की पावर 2/3, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैं इसका लूँगा तो मैं 2 के हिसाब से भी ले सकता हूँ, 4 के हिसाब से भी ले सकता हूँ। 2 की पावर के हिसाब से लूँगा तो 64 का एलसीएम आएगा 2 की 6। अब 2 की 6 है तो ये 3 है, तो उससे बेहतर ये नहीं कि मैं 4 का क्यूब ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 4 का क्यूब भी होता है। 64 जो है अगर आप 4 के हिसाब से करते हैं तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, और 4 1 ज़ा 4, तो ये 4 4 4 4 का क्यूब बनता है। तो आप 2 के हिसाब से भी, लेकिन क्या है आपको पता है कि हम नॉर्मली 2 के हिसाब से छोटी वैल्यू के हिसाब से हम लेते हैं एलसीएम, लेकिन यहाँ पे पावर जो थी, मुझे 3 पावर अगर मिल जाए तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 2 से करता हूँ तो मैंने कई दफ़ा चीज़ की हुई है, 2 की पावर 6 आता है इसका आंसर। उससे अगर मैं करता है तो 2 की पावर 6 लिख दूंगा,
तब भी 3 2 6 हो जाएगा, तो 3 2 6 होने से 2 की पावर 2 बच जाएगा, यानी 2 की पावर 2 मीन 4, तो 4 की पावर -2 बच जाएगा। अब भी वही बच रहा है 4 की पावर -2, तो हम ये स्टेप करने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम 2 से भी कर सकते हैं। दूसरे अब डिवाइडेड बाय वैसे लिखा, 9 को हमने 3 का स्केयर लिख दिया, ये -3/2। अब देखें ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ 4 की -2 बच गया, डिवाइडेड बाय 3 की -3 बच गया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब मैं इसको ये लिख रहा हूँ, 4 की -2 को मैंने प्लस में लेके आना है, 1/4 का स्केयर बना दिया, डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब बना दिया इसे। ठीक है, क्योंकि पावर प्लस में लिख रहा हूँ मैं अभी, तो प्लस में लेके आ गया पावर। अभी मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी मैं इसको सॉल्व कर लूँ पहले, जब मेरे पास फ्रैक्शन में चीज़ सॉल्व होकर आ जाएगी फिर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँगा। अभी मैं इसको चेंज करूँगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा और क्वेश्चन गलत कर दूँगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अभी सिर्फ पावर को मैंने प्लस कर दिया जगह चेंज करके, क्योंकि हर वैल्यू के नीचे देखिए 1 मौजूद होता है, तो 1 यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 1 ऊपर चला गया है, 1 ऊपर नहीं गया। जैसे 1 नीचे मौजूद होता है इसी तरह 1 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, ये 1 यहाँ मौजूद है जो आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन होता है, 1 मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन होता है। तो हमने करना क्या है कि ये 1 अपनी जगह पे था, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो नीचे ला के मैं कैसे लिखूंगा, ज़ाहिर नीचे लिखूंगा तो ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होता। देखें यूँ लिखा हुआ 4 की पावर -2, तो मैं यूँ लिख दूँ इसको डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, तो ऊपर क्या होगा, फिर ऊपर कुछ होगा ना, ऊपर ऐसे तो रकम कभी नहीं आपने लिखी हुई देखी, तो आपको पता है यहाँ पे फिर कुछ नहीं है, तो वो 1 होगा, क्योंकि 1 हमेशा मौजूद होता है। तो ये 1 ऐसा नहीं हुआ कि ये नीचे वाला 1 ऊपर गया हो, इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नीचे वाले 1 की पावर माइनस में नहीं थी। वैसे तो मैं लिख सकता हूँ लेकिन इधर कोई लॉजिक ही नहीं बनती ऐसी, इसलिए आपने क्या करना है, ये वाला 1 जो ऊपर मौजूद होता है हर वैल्यू के साथ होता है, तो आपने इसको 1 और 4 की पावर 2 लिख देना है, 1/4 की 2 डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब। सेम इसी तरह से लिखा, अब ये 1/16 डिवाइडेड बाय 1/27। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सारा सिंप्लीफाई हो चुका है, मैंने अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 27/1 आ गया। अब ये आपस में कैंसिल भी कुछ नहीं होते, तो ये 27/16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमने छोटी छोटी सी बातें जो उसको सीख लेना, उसका ख्याल रखना है। अच्छा, ये दोनों पार्ट भी मैंने सॉल्व नहीं किए थे, अब ये भी वैसे ही हैं जैसे अभी हमने पीछे मैंने करवाया क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने ही, इससे ज़रा और आसानी हो जाती है सीखने में। ये 3 की पावर n लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई काम है ही नहीं करने की। और देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ था सिंपल लिखा हुआ, लेकिन हम जब पावर में लिखें ना तो हमारी कोशिश होगी हम इसे ब्रैकेट में लिखा करें, उससे ना हमें क्वेश्चन करने में ज़रा आसानी हो जाती है। 9 का एलसीएम लिया, 3 का स्क्वायर आ गया, और ये पावर जो 9 की थी वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने यहाँ भी वही काम किया, 3 की पावर n-1 लिखी मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 2 आ गया, और ये आ गई n-1। ठीक है, यहाँ पे अब ये 3 की पावर n एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n + 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे 3 की पावर 2n - 2 आ गया, 2n - 2 आ गया। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, देखिए सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर पावर्स ऐड होगी, ऊपर पावर्स ऐड होगी तो आपके पास ऊपर पावर क्या बनेगी, 3 की पावर 2n + 2 + n, 2n + 2 + n। मैंने इस तरह लिख दिया कि बड़ी वैल्यू थी तो उसको पहले और इसको बाद में लिखा, आप यूँ भी लिख सकते हैं n + 2n + 2, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, n + 2n + 2, जैसे कि मैं नीचे वाली को लिखता हूँ इस तरह से, देखें 3 की पावर n-1 + 2n - 2, ये लिख दिया हमने। तो आपके पास क्या चीज़ बच गई, 3 की पावर, ये हम सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर आ गया 2n + n 3n आ गया, और ये +2 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, 3 की पावर, देखें n + 2n 3n आ गया, 3n और ये -3, तो आ गया 3n - 3। अब ऊपर वाली भी सॉल्व हो गई, नीचे वाली भी सॉल्व हो गई, अब हमारे पास दोनों बच गए, 2 वैल्यूज, एक ऊपर एक नीचे, यानी डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज। 3 की पावर 3n + 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 - 3, तो अब ये डिवाइड हो रही है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस में। ठीक है, और अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब नीचे इसको हम नीचे ले आएँ तो हमारे लिए बेहतर है, क्यों, ये बड़ी वैल्यू नहीं, सॉरी ये 3n - 3 है, 3n + 2 है, तो जब ये प्लस में है तो प्लस वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। वैसे हम जिस मर्जी को कर लें, ऊपर वाली को नीचे कर लें, नीचे वाली को ऊपर कर लें, वो कोई इशू नहीं है। अगर आपने ऊपर नीचे जो भी आपने स्टेप किया, नॉर्मली हम नीचे वाली को ऊपर लेके जाते हैं, तो अगर आंसर टोटल आ रहा है माइनस में
तो वो हम उसको दोबारा से वही रूल अप्लाई कर लेंगे जो हमने यहाँ अप्लाई वो पीछे अप्लाई किए हुए हैं कि पावर माइनस में जब होती है तो हम उसकी जगह चेंज कर देते हैं तो प्लस में आ जाती है, तो हम एंड पे कर सकते हैं, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो खैर यहाँ पे अब हमने ये किया 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। अब आप देखें ये 3n और ये 3n कैंसिल हो गए, ये 2 + 3 5 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 को आप कैलकुलेट कर लें, 3 3 9 9 3 27 27 81 81 3 243, तो ये आपका आंसर रहता है 243, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट 9th, ये है हमारे पास जी 5 की पावर n + 3, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें और कुछ एलसीएम लेने के लिए है ही नहीं, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया -6, इसको भी आप ऐसे लिख दें अभी, और ये 5 की पावर n + 1, ये भी एज इट इज़ आ गया। नीचे वाली जो वैल्यू है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। वैसे इसको 3 का स्क्वायर लिखने का मुझे कोई फ़ायदा है, यहाँ पे तो आगे कुछ है ही नहीं, तो आप इसको 9 ही रहने दें, अभी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर n है, ये तो इसमें तो काम हमारे पास कुछ भी नहीं था एज सच, हमें तो ऊपर ही कॉमन लेना चाहिए। चलिए अब मैंने दोबारा ही समझा क्वेश्चन लिख दिया इसका, ये हम दोबारा से एक दफ़ा लिख देते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन ही उतार दिया, आप यूँ कह लें, ठीक है, ये क्वेश्चन उतर गया। अब हमने काम वो करना है कॉमन वाली, डायरेक्ट इसमें कॉमन के ऊपर आ जाएंगे हम इसका कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब कॉमन लेने का तरीका आपके पास वही पुराना जो आपको बताया, क्योंकि दोनों प्लस माइनस हो रही है वैल्यूज, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन क्या है, n + 3 और ये n + 1 है, तो हमारे पास n + 1 छोटी वैल्यू है, तो 5 की पावर n + 1 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने 5 की पावर n + 1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सिंपल सा तरीका देखें, यहाँ से क्या बचा, जब इन दोनों में से 5 की पावर n + 1 कॉमन लिया तो n + 1 कॉमन आ गया, बाकी आप देखें n सेम है, तो 3 और 1 में से इनका डिफरेंस क्या बना, 2, यानी 3 - 1 2, तो 5 की पावर 2 बच गया हमारे पास। माइनस यहाँ से 5 की पावर n + 1 पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 है, वो 6 बच गया, ठीक है। बेटा आपने इस कॉमन का ख्याल रखना है, ये गलत नहीं करना है, इसको ज़रा अच्छी तरह से सीख लें। आपने जब n + 1 कॉमन, आपको यहाँ तक तो समझ आ रही है बात कि छोटी वैल्यू ये है तो ये कॉमन में आ गई, ये कॉमन में आ गई, तो इन दोनों में से कॉमन निकाला, जो हमने बचा गया वो आपने याद रखना है बस। तो उसका तरीका सिंपल सा ये देखिए, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लिया करें, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो n और n तो सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो गए, तो 3 - 1, ये भी 3 है और ये 1 है, ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ माइनस होगा तो यह प्लस है, तो 3 + 1 4 करने हैं आपने, तो इसमें कम करना है ना, कि जब आपने कॉमन ले लिया तो कॉमन का ये हिस्सा बाहर हो गया, तो बाकी क्या बचा, जो बाकी होता है तो वो माइनस करने से आएगा ना, 3 - 1 2, तो इस तरह से आ जाता है। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लें। अब यहाँ पे आप देखिए 5 की पावर n हमारे पास ये कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आपके पास कोई इशू नहीं है, ये 9 आ गया यहाँ से, माइनस ये 2 का स्क्वायर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर को आप 4 भी कह देंगे, वो अलग होगी बात। अच्छा अब रहेगी जो चीज़ हमारे पास वो ये कि हम इधर से 5 की पावर n + 1 ऊपर है और नीचे 5 की पावर n, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व करने के लिए वही वाला काम कि अब दोनों डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि आप इसको ऊपर ले जाएं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कैंसिल भी कर सकता हूँ लेकिन सब्ट्रैक्ट करके आपको समझ में आ जाएगी बात। तो ये यूँ आ गया 5 की पावर n + 1 - n, ठीक है, ये ऊपर चलेगा क्योंकि अब यहाँ पे बीच में देखिए इनकी मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब ये कि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं नहीं कर सकता था कि मैं इसको ऊपर ले जाता, इसको इसके साथ ले जाता, वो गलत हो जाता। अब चूंकि ये यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ की सूरत है, यहाँ भी दो है यहाँ भी, अब यहाँ पे ये एक सिंगल वैल्यू बन गई है पूरी की पूरी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं आपस में डिवाइड का रूल अप्लाई करके कि दो सेम वैल्यूज़ जब डिवाइड होती है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो मैंने कर दी है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 25 - 6 और नीचे आ गया मेरे पास 9 - 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये आप देखें n - n कैंसिल हो गया, 5 की 1 बच गया, तो यानी कि 5 बच गया आपके पास। 5 की 1 का मतलब है 5, ठीक है, इंटू 25 - 6 क्या है 19, तो 5 × 19 आ गया ऊपर, और नीचे 9 - 4 5 आ गया, ठीक है। तो ये 5 और 5 कैंसिल कर दें आप, तो आपके पास 19 आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो ये भी कंप्लीट हो गया। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका जो कॉमन वाला काम था वो मैं आपको एक दफ़ा सिखा दूं। देखें दोबारा से थोड़ा सा बता दूं। लेकिन जब हम कहते हैं ना ये चीज़ इस तरह से लिखी थी n + 3
और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 5 की पावर n+1। मैं सिर्फ n+1 की बात कर रहा हूँ कॉमन की, ठीक है ना। मैं सिर्फ कॉमन आपको सिखाना चाहता हूँ। ये ऑप्शन लिखना है यहाँ पे, ये 6 था, ठीक है। अब आपने लिया कॉमन इन दोनों में से। अब कॉमन लेने से पहले के स्टेप आप जरा चेक कर लें। 5 की पावर n+3 जो है इसको मैं n+1+2 कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। ये n+3 होता है ना, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर n+1 इंटू 5 की पावर 2। मैं इसको यूँ ब्रेक करके लिख सकता हूँ। देखें मैंने कोई नया काम नहीं किया। ये देखें अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, n+1+2 ही बनेगा ना। 5 की पावर n+1+2, क्योंकि दोनों 5 हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं ना, तो ये शेप बन जाएगी। और इसी का आंसर ये आया हुआ था। तो अब देखें मैंने इसको यूँ तोड़ के लिख दिया। ये क्यों तोड़ के लिख रहा हूँ वो आपको अभी नज़र आ जाएगा, ताकि मैं आपको कॉमन दिखा सकूँ। अब देखें, अब आप देखें ये एक वैल्यू है, ठीक है, और एक वैल्यू ये है। इन दोनों में 5 की पावर n+1 कॉमन है, तो मैंने 5 की पावर n+1 कॉमन ले लिया। अब जब मैंने 5 की पावर n+1 कॉमन लिया तो अब आपको नज़र आ जाएगा कि इस हिस्से में से क्या बच रहा है। इधर से 5 की पावर n+1 कॉमन में आ गया तो 5 की 2 आ गया, ये 5 की 2 आ गया, माइनस यहाँ से 6 आ गया। तो यही मैंने काम किया ना पीछे। मैंने जब इसी में कॉमन लिया तो मैंने आपको बताया 5 की 2 बचा। तो अब आप अगर गौर करेंगे थोड़ा सा तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि देखिए जब हम यहाँ से 5 की पावर n+1 कॉमन ले रहे हैं, छोटी वैल्यूज भी कॉमन ली जाती हैं, तो ये कॉमन लिया तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो क्या था, n+3 n+1 का डिफरेंस 2 था। ये 2 ज़्यादा है ना इससे, तो 5 की पावर 2 इसलिए आ गया हमारे पास। सिंपल सी बात उसकी यही होती है। आपने जब कॉमन लिया तो आपने चेक कर लेना है इन दोनों में, आपको नज़र आ जाएगा। हम डायरेक्ट जब इसको लेते हैं यहाँ से देखें, जब इसको मैं डायरेक्ट यूँ लिखता हूँ 5 की पावर n+1, तो अब आपको सोचने में कोई तंगी नहीं होगी। आपने जब यूँ लिखा, मैंने कहा कि जी मैं 5 की पावर n+1 कॉमन ले रहा हूँ, हाँ जी ले लें कॉमन, ये लिया कॉमन। तो अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों का फ़र्क देख लें आप, इन दोनों का फ़र्क 2 का ही है, यानी 5 की 2 का। 2 से मुराद ये नहीं है कि आप 2 लिख दें, 5 की 2 का फ़र्क है। n और n सेम है तो 3 - 1 2, तो 5 की 2। ये इसका आप रट्टा लगा के, यानी कि रट्टा मीन कि समझ तो नहीं, चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए। रट्टा मीन यही है कि आप इन दोनों को बस ये आपने देखना है कि जो आपके कांस्टेंट नंबर हैं, ये जो अलग नंबर हैं, देखें n और ये n, अगर यहाँ होता मतलब 2n होता और यहाँ n होता, हम कॉमन लेते हैं n और यहाँ होता 2n+3, तो फिर आपके पास यहाँ n भी आना था अंदर 5 की पावर n, क्योंकि 2n - n n हो जाता। ऐसा खैर क्वेश्चन में नहीं आएगा। नॉर्मली हमारे पास ये जो n वगैरह या x वगैरह जो होगा वो तो आपका पूरा पूरा कॉमन में निकल आएगा। जो कांस्टेंट होगा उसको आपने सिर्फ चेक करना है। तो आपके पास कांस्टेंट ये n+3 है, ये n+1 है, तो हमारा कॉमन n+1 था, तो हमने 3 - 1 किया 2, तो वो 5 की 2 बच जाता है। बाकी डिटेल आपको इसलिए समझाई ताकि बात समझ में आ जाए कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं। ये तो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने इसको जब करना है अपने आप डायरेक्टली करना है तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि आपने इसका डिफरेंस देख लेना है बस। n+3 में से n+1 कॉमन में आ गया तो सिर्फ 5 की 2 बच गया, तो ये 5 की 2 यहाँ से बच गया था और यहाँ से -6 बच गया था। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको देखें यूँ सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा प्रोसीजर और मुश्किल भी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको हमने ऐसे नहीं लिखना बल्कि यूँ डायरेक्टली लिखा जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ हमने समझने के लिए ये बात आपको मैंने बताई। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ भी आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों यारों को भी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।